Good evening, you're watching Breaking Views. I'm Rishika Barua. On the show tonight, we focus on the story of caste cruelty in Uttar Pradesh's Raebareli. A minor boy, just 16 years old from a scheduled caste, was assaulted and made to lick the feet of one of the accused in this case. A 2-minute 30-second video, a horrific video indeed, viral on social media, shows the boy sitting on the ground, shaking with fear. This, as the main accused are sitting on motorcycles, some of them laughing. Now, there are many versions of what happened. The police FIR doesn't really say too much. The family even claims that the cop wrote the complaint on their own, a charge that the Uttar Pradesh police has denied. So what really did happen? The victim is a class 10 student, just 16 years old, and lives with his widowed mother and sisters. He says he was cajoled into leaving his home by a friend on the 10th of April and was taken to a spot where he was forced into a car at gunpoint. He then says that he was taken to a third spot where he was beaten and made to lick the feet of the accused. The accused are so-called upper caste men. In an exclusive conversation with my colleague Alok Pandey, the minor victim says he was beaten for 2 hours because the accused had a fight with his friend. This was revenge. He adds that all they wanted to do was to show that I will be lower caste all my life. This is the story of caste cruelty in 21st century India. Listen in. आपको क्यों मारा गया? जो हुआ वो बहुत गलत है, लेकिन क्या कारण था कि आपको इस तरह से मारा गया? वो जो वीडियोस में हम देख रहे हैं, जो भी आपके साथ हुआ, वो क्यों हुआ? हमारे दोस्त मतलब हैं, तो उनसे लड़ाई थी इन लोगों की? जी। तो उनमें मतलब हमको हमारी गलती उनको दिखी, तो इसलिए हमको उल्टी। किस तरह की लड़ाई थी, आप बता सकते हैं? मतलब हम और हमारे दोस्त घूम रहे थे। हाँ। तो वहाँ पर वो लोग देख लिए उनके दोस्त जिससे उनका लड़ाई थी। तो उसमें सोचा कि ये भी हैं, तो उसमें हमको भी मतलब बीच में ऐसे कर तो दिया। जिस दिन ये हुआ, क्या हुआ? आप घर से कैसे गए वहाँ तक, कैसे पहुँचे इन लोगों के हाथ में आप? एक लोग आए हमारे, मतलब हैं फ्रेंड ही थे। तो हम आए थे वहाँ पर हमारे घर, तो उन्होंने कहा आओ चलें। हमने कहा ठीक है। तो हम उनके साथ गए, जहाँ हमको लेकर गए मोनू जनरल स्टोर के सामने एक मंदिर है, वहाँ पर हमको लेकर गए। तो उनके कुछ साथियाँ थे, मतलब साथी थे 7-8 लोग। वहाँ पर हमको दूसरी गाड़ी में बैठाया। तो हमने पूछा कि आप कहाँ ले जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अरे कहीं नहीं, ऐसे आप चलो, तो हम लेकर जा रहे हैं। तो हमने कहा नहीं, हम आपको नहीं जानते, तो हम ऐसे नहीं जा सकते। तो उनके पास थी मतलब ऐसे कुछ लगाए हुए थे। तो उन्होंने कहा कुछ करना मत, नहीं तो मार देंगे। तो हमने कहा ठीक है, हम नहीं बोलेंगे कुछ। तो हमको यहाँ से 5 किलोमीटर दूर लेकर गए चांदमऊ। तो वहाँ पर हमको रास्ते में ही मार दे लेकर गए। तो हमने कहा क्यों मार रहे हो? तो उन्होंने कहा गुंडा बन रहे हो। तो हमने कहा हम आप लोगों को जानते नहीं हैं, तो आप ऐसे कैसे मार सकते हो? तो वहाँ पर हमको और वो मतलब मारने लगे। फिर केबल से और डंडे से और रॉड ये सब लिए हुए थे, हॉकी। वहाँ पर हमको मारा 2 घंटा तक आराम से, मतलब वहीं मारते रहे। तो उल्टी सीधी हरकतें भी करवाई, तो जात वात को भी गाली दी उन्होंने। फिर उसके बाद मतलब मुझे बहुत शर्म है ये पूछते हुए, लेकिन एक वीडियो में ये भी दिख रहा है कि एक आदमी, एक लड़का है, आपसे कह रहा है कि मेरे पैर चाटो। उसका क्या संदर्भ था? ऐसा क्यों हुआ? और आपने क्या कुछ कहा कि ये कैसे कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? मतलब उनका मतलब है कि आप पहले भी छोटे थे और अब भी छोटे हो। उनका कहने का मतलब ये है। जब ये घर आया तो क्या इसने आपको बताया कि ऐसा हुआ है? पुलिस के पास आप तुरंत गई कुछ देर बाद? जब 3:30 बजे मेरा बच्चा घर आया तो हम इसको खोज रहे थे। जब हमको नॉलेज हुआ कि 12:30 बजे बच्चा गया मेरा यहाँ से, कहाँ चला गया ढूंढ रहे थे, नहीं मिला। जब 3:30 बजे बच्चा आ गया तो इससे पूछा, पूरे बररा पूरी शरीर में इसके थे। तो हम रोने लगे इसको देख के। हमने कहा कभी मैंने एक झापड़ अपने बेटे को नहीं मारा है, और इसको ऐसे बेरहमी से किसने मार दिया है कि हमें किसी की दुश्मनी भी नहीं है, मालूम नहीं है किससे क्या दुश्मनी है। तो इससे मैंने पूछा, हमने कहा बेटा किसी से लड़ाई हुआ हो, किसी से झगड़ा हुआ हो तो उसे बताओ। कहे नहीं मम्मी, हमने किसी से कोई झगड़ा नहीं किया। उसके बाद में इसको लेके गए हम थाने में इसको छोड़ दिया। उसके बाद में छोड़ने के बाद वो जो एप्लीकेशन लिख रहे हैं मिश्रा, तो उसने कहा ठीक है आप परेशान ना होइए, तो तुम्हारा लड़का मार खाया है तो उसको हम
एप्लीकेशन देते हैं, तो उसको उसने अपने मर्जी से लिखा है, क्योंकि हम किसी को जानते नहीं थे कि कौन मेरे बच्चे को मारा, कैसे मारा। वीडियो वायरल मतलब आप जब कह रही हुआ हैं है, कि उसमें जो उसकी मर्जी वही लिखी है हाँ, तो पुलिस ने। वो लोग जैसा मर्जी हुआ वैसा एप्लीकेशन लिख दिया गया कि जब हमको 14 तारीख को वीडियो वायरल हुआ तो हमको मालूम चला कि मेरा बच्चा इस तरह मार खाया है। तो हमने कहा कि जो लेके वही वीडियो हम थाने पहुंचे। हमने कहा सर देख लीजिए, अब तो इसमें कोई प्रूफ है, अब पूरी प्रूफ के साथ आप जो कार्रवाई है, इसमें आदमी हैं, सब कुछ है, इनका शक्ल आ रही है, आप लोग इसको देख लीजिए, इसको फैसला कीजिए, मेरे बच्चे के साथ न्याय हुआ है। Joining us on NDTV tonight from Lucknow, we have Shant Prakash Jadhav, leader of the BJP in Uttar Pradesh, Sudhindra Bhadoria, political analyst who supports the BSP. We have Mr. Badri Narayan, author, Making of the Dalit Public in North India. We also have with us Geeta Bhatt, political analyst whose views lean towards the BJP. Supriya Srinath, I'm told, will be joining us from the Congress party in just a bit. But I want to first go across to Chandrasekhar Azad, National President, Azad Samaj Party, also the founder of Bhim Army. Chandrasekhar Azad, thank you very much for speaking with us on NDTV. It's been the most horrifying video that has gone viral. 8 people were arrested after this video went viral. आपका पहला रिएक्शन क्या है इस पे? ये सदियों से होता है, अब इसकी वीडियो बनने लगी है तो शायद कार्रवाई हो जाती। मैंने अभी आपके चैनल के माध्यम से उसका स्टेटमेंट सुना बच्चे के, उसके परिवार का, आपके एंकर के जरिए। मुझे 2-3 चीजें आपसे कहनी है, क्योंकि एनडीटीवी एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, पूरे बहुत लोग सुनेंगे इसको। अगर ये वीडियो ना बनती तो शायद उस परिवार के लोग जाते, तो जो कार्रवाई के नाम पे खाना पूर्ति हुई है वही होती, कि उन्होंने कहा अपनी मर्जी से एफआईआर लिख लिया। अब आप बताइए कि जब पुलिस के लोग अपनी मर्जी से एफआईआर लिखेंगे तो फिर जो ऑफेंस लगने हैं वो कितने हल्के होंगे, और जो एफआईआर लिखी गई है उसमें ऑफेंस जो है बहुत हल्के हैं। भविष्य में जाके इस पे किसी को सजा वजा होने वाली नहीं। एक और बड़ी बात कि 15 साल के बच्चों में, 18 साल के बच्चों में जातिवाद का जहर किसने उनके अंदर भर दिया है? उनको जाति का पता, उनको धर्म का पता कहाँ पढ़ाया जाता है? किस स्कूल में, किस कॉलेज में? ये तो घर से बताया जाता है। पहले तो जिन लोगों ने जाति को आधार बनाया, जातियां बनाई, उन्होंने इस देश के साथ धोखा किया, इस समाज को बांटने का काम किया, और अब जाति का जो वर्चस्व जो लोग मान रहे हैं वो असली दोषी हैं। अपने परिवार को, बच्चों को समझाना चाहिए कि सब लोग इंसान हैं, लेकिन हम इंसान बनाने की जगह नफरत अपने बच्चों में पैदा कर रहे हैं। इसका खामियाजा आने वाले कल में उनको भुगतना पड़ेगा जो इस नफरत को फैला रहे हैं। जिस लड़के के साथ ये हादसा हुआ वो एक माइनर है और 8 लोग अरेस्ट हुए हैं, उनमें से भी बहुत माइनर हैं। ये क्या बताता है हमें? मैं यही बताता हूं कि अगर फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने छोटे हैं, क्योंकि अगर स्कूल में सिखाया जाता तो मैं मान लेता कि ऐसे स्कूल बंद कर देना चाहिए जहां जातिवाद सिखाया जा रहा हो, लेकिन ये सिखाया जा रहा है घर में। आज भी लोग जाति के बैनर से बाहर नहीं निकलना चाहते। बाबा साहब ने किताब लिखी थी, इनलेशन ऑफ कास्ट, जाति का विनाश। उनको लगता था कि जब तक इस देश से जातियां नहीं खत्म होंगी भाईचारा नहीं बनेगा, और ये एक षड्यंत्र है। ये एक षड्यंत्र है कि हम लोग जो वंचित वर्ग के लोग हैं इस परेशानी से बाहर ना निकले। रोज हमें एहसास करा जाए कि हम छोटी जाति के, बच्चा कह भी रहा है कि तुम छोटे हो, छोटे ही रहोगे, जिससे कि हम पढ़ने लिखने की तरफ ध्यान ना दें, इसी परेशानी में घूमते रहें कि हम छोटे हैं। हम कहाँ से छोटे हैं, वो कहाँ से बड़े हैं? उनको क्या सींग लग रहे हैं? हम कहाँ छोटे हैं? हम भी मेहनत करके एक ही प्रक्रिया से बच्चे पैदा होते हैं। हम लोग मेहनत करके आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। जो सरकार ने हमें दिया है, सिस्टम ने, उसी पे हम लोग वो कर रहे हैं ना। हमारे पास ज्यादा बिजनेस है। चंद्रशेखर आजाद, इसका तोड़ क्या है? क्योंकि अगर आप आंकड़े देखेंगे, एनसीआरबी का डेटा ये कहता है कि ये कास्ट क्राइम्स जो हैं ये हर साल बढ़ते ही जाते हैं। हम कितनी भी तरक्की कर रहे हैं, ये कास्ट क्राइम जो है बढ़ते ही जाते हैं। आप जो है इस पॉलिटिक्स के खिलाफ हैं, आप चुनाव भी लड़े थे, बट इस टाइप की राजनीति को, आपकी टाइप की राजनीति को, जिन मुद्दों के लिए आप खड़े होते हैं उनको फिर वोट नहीं मिलते, तो तोड़ क्या है? देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता वोट मिलते हैं नहीं मिलते हैं। इसका मतलब हम आवाज उठाना नहीं बंद कर सकते हैं। हमारा काम है अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना, वो हम कर रहे हैं। तोड़ आप जानना चाहती हैं तो तोड़ भी सुन लीजिए। पहला तोड़ ये है कि कानून कागजों में ना हो, कानून का पालन। अगर किसी का रेप या हत्या इस तरह का अपमान हुआ है तो उसको पुलिस के जाके आगे गिड़गिड़ाना ना पड़े, पैसे ना देने पड़े और नाक ना रगड़नी पड़े, कोई धरना ना करने पड़े। पुलिस अपना काम करे, पुलिस से सरकारी दबाव, राजनीतिक दबाव हटाया जाए। पहली बात कि अगर ठोस कार्रवाई होंगी, कन्वेंशन रेट अच्छे होंगे। उससे भी अच्छी बात है कि अगर 6 महीने में, 8 महीने, 10 महीने में केस खत्म होगा तो शायद मुझे लगता है लोगों को सजा मिलेगी, तो लोगों का दिमाग ठीक होगा। दूसरी सबसे अच्छी बात यह है कि जिनके पास पॉलिटिकल पावर है, जो सत्ता में, वो लोग कर सकते हैं। क्यों नहीं जाति खत्म कर देते हैं?
सब लोग इंसान हो जाएंगे, इंसान हो जाएंगे तो सब लोगों की परेशानियां खत्म हो जाएंगी, सब लोग मिलजुल के अपना आगे बढ़ने के रास्ते खोजें। तो जातिवाद खत्म करने में कभी कोई पार्टी के किसी एजेंडे में नहीं है, ना बहस होती। हमें जाति से परेशानी है कि हम चाहे कितने भी आगे बढ़ जाएं, जाति के आधार पे हमें डिस्क्रिमिनेशन सहना पड़ेगा, इसलिए हम रोज चिल्लाते रहते हैं, लोगों को हम जातिवादी लगते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं, सरकार जैसे प्राइम मिनिस्टर जो हैं, हमारे प्रधानमंत्री महोदय, जैसे उन्होंने एक दिन कहा था, रात को उन्होंने 8 बजे आके कहा कि आज के बाद ये 1000 और 500 का नोट नहीं चलेगा। तो मैं तो कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, मौका है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, तो आप भी वो कर दीजिए। आरएसएस के लोग कहते भी हैं कि हम एकजुट करना चाहते हैं, तो आप घोषणा कर दीजिए कि तो आज से कोई आप कह रहे हैं that if there is political will going forward, two important points. A, if there is political कानून will, बनाने की ताकत तो यहाँ सरकार के पास ही ना, संसद में, तो आप ले आइए okay. एक अध्यादेश, कानून बना दीजिए, कोई जाति के आधार पे जो है, किसी की जाति नहीं होगी, सब लोग भारतीय होंगे, तो हम लोग तैयार है इस फैसले का स्वागत करने के लिए। लेकिन करेगा कौन? क्योंकि जाति का आपने दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनाए हैं। मैं शांत प्रकाश जाटव बीजेपी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास ये लेके जाना चाहती हूँ। Shant Prakash Jatav, respond to what Chandrasekhar Azad has said. He has essentially said that A, there needs to be political will so that cases like these are treated with severity, cases like these are treated with sincerity, that there is a fear of the law. देखिए, वर्चस्व और प्रभुत्व, इसका एक बहुत बड़ा हर एक व्यक्ति के मन में भाव रहता है। खुद का वर्चस्व बनाने के लिए कमजोर को झुकाना, और उस कमजोर में अगर कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति आता है तो फिर वो जातीय उत्पीड़न कहलाना शुरू हो जाता है, और यहाँ पर वही घटना है। मुझे लगता है कि तफ्तीश के बाद में मालूम पड़ेगा कि इसके पीछे माजरा क्या है। इनफैक्ट क्या है कि वो बच्चे जो आपस में एक दूसरे के ऊपर प्रभाव और प्रभुत्व की बात है, वो चल रहा है। और उसमें सुन लें, मैं आपकी बात पूरी सुनूंगा, उसके बाद वहां पर 2-3 दिन के पश्चात उसमें से जातीय उत्पीड़न निकल करके आया। ये बिल्कुल सही बात है कि जातीय उत्पीड़न है देश में, तमाम जगहों पर समय समय पर जो है जातीय उत्पीड़न की घटनाएं मिलती भी हैं, और तमाम केसेस जो हैं जातीय उत्पीड़न के वो दर्ज भी होते हैं और उस पर कार्रवाई भी होती है। और तमाम ऐसे भी केस आते हैं जिसमें 50% से ज्यादा केस में वो सेटलमेंट कर लेते हैं आपस में। देखिए, बहुत सख्त कानून बना हुआ है, किसी भी सूरत में जो भी जाति उत्पीड़न कर रहा है, 50% का सेटलमेंट जो आप कह रहे हैं ना, ये किस सर्कमस्टांसेस के अंडर होता है ये हमें कभी पता नहीं चलेगा। तो आई थिंक दैट इज अ वेरी अनफेयर अजम्पशन टू मेक। लेकिन आपने एक बात कही जिसपे मैं एंड आई वांट टू टेक दिस टू सुधींद्र भदौरिया, बिकॉज इजंट दैट व्हाट द प्रॉब्लम रियली इज? You know, whatever be the cause, whatever may have led to this particular boy being kidnapped at gunpoint, assaulted in the manner that he was, and then him having to lick the feet of a so-called upper class man, whatever happened in the background story, whether it was an act of revenge, whether it was an act of vendetta, how is this justified in 21st century India? Well, let me say this at the outset, as you have introduced me as a political analyst, that the atrocities on Dalits have been there from times immemorial. This is nothing new happening, and this has happened across the country. It is the present cases of Uttar Pradesh, but I can give you instances where very recently on the birth anniversary of Param Pujya Baba Saheb Bhimrao Ambedkar in Rajasthan, in other parts of the country, and I can show you through my social media that if you zoom in you can see it, that I have a lot of clippings how Dalits have been oppressed, atrocities have been taken, have been perpetuated on them, and it is for this reason I must say that there should be a rule of law, and the rule of law should be enforced strictly, whether it is Rajasthan where there is a Congress government, whether it is Uttar Pradesh where there is a BJP government, whether there is Punjab where there is a Aam Aadmi government, or Tamil Nadu where there is some other government. I think the atrocities on Dalits are like the rapes taking place across the country against women. Similarly, even on Dalits, I think there is
effort that there is a complete marginalization of these sections of Indian society. And as a result, their dignity is being questioned, their self-respect is being questioned, and they are using brutal and barbaric force to crush them, crush their consciousness. And I do hereby bring into lot of writings are there of Param Pujya Baba Saheb Bhimrao Ambedkar, Manevar Kashiram himself on many occasions not only wrote but he led struggles for the emancipation of these castes. And that continues. It will continue. The point here, no, your point is well taken, and we have, by the way, on our screens listed out the most horrific incidents that have happened in just the recent past from different parts of the country. The NCRB data says that, caste crimes are highest in Uttar Pradesh, but states like Bihar, Madhya Pradesh, Rajasthan, etc. have also reported their fair share of caste crimes. What is your assessment, Mr. Badri Narayan? As we go along, year after year, we are only seeing an increase. Between 2019 and 2020, for instance, there was a 9.4% increase in cases registered. Is this because now these crimes are being reported more because of the proliferation of social media, or are we actually seeing more such crimes happen on the ground? You're right. I think there is one cause because of the reporting of the case are taking place because of the social media, and also because of the awareness among Dalits. Because now they are going to the thanas and they are reporting their case. But in this case, I think social media played very important role. But there are two important things in this kind of issues of the caste atrocities. One is we always think that law and order will resolve everything, or a state will resolve everything. Right. Society is so vast, and anything can happen at any place. So law and order should do their work, and a state should do their work. But there is another aspect, to sensitize the dominant. Actually, we always talk that we should make Dalit aware, we should make Dalit conscious. It's right, but we should also make aware or sensitize the dominant community of the society who commits and what about there being repercussions among Dalits. What about there being repercussions? So upper caste, whatever the caste. So whatever the caste and communities, I think we need to sensitize entire society. So the deepening of this discrimination and deepening of the inequality will resolve. No, your point on sensitizing society is well taken. But Supriya Srinath, what about consequences? Shouldn't there be fear? Yes, shouldn't there be fear of consequences? That you will be treated with the harshest punishment if you go ahead and commit crimes like this? I don't have to bat an eyelid to say absolutely yes. And I will, however, assert one very important thing here. That video puts me to shame, not because it's just power play, but by the virtue of the age of the perpetrator of the crime and the victim. I mean, look at where this animosity has taken us to. ये जो नफरत है, ये कहाँ तक पहुँच गई है? क्योंकि यहाँ पर बीजेपी के प्रवक्ता हिंदी में बात करते हैं, मुझे लगता है इस पर हमें विचार करना पड़ेगा. And I also feel when we talk about an egalitarian society or one that our constitution talks about, education has to be very, very important. Yes, there has to be consequences for crimes like these and sensitization has to happen for both sides. But education of Dalits, and which is why special provisions, and which is why I want to raise an important point, and not merely as a Congress spokesperson, but as a conscious citizen. We cannot cut the budgets for pre-metric and post-metric scholarships for Dalit students. We cannot stop NGISC enrollments. We cannot stop scholarships for higher education for Dalits. These are equalizers. This is what will equalize the society. When you attack things like these is when it emboldens people, because this is not power play. This is sickness in the mind where a man, by the virtue of his birth, believes that somebody else can lick his foot. So imagine by the virtue of your birth. Might I add here, and I'd like to bring in Geeta Bhatt here, that it happens with a degree of impunity. Crimes like these are committed with a degree of impunity. Take a look at a series of videos that my team has dug out just today of the past instances that have happened. There are innumerable, and it happens with a degree of impunity.
But Rishika, Geeta why Bhatt. is it that in UP it is- a particular it is very community believes it can unfortunate do this that, and get away in with the it? 21st century, Let as you Geeta just Bhatt mentioned, Oh, sorry. you know, it is very unfortunate, as you just mentioned, in the 21st century, we have to witness such type of societal norms, you know, irrespective of the dispute among individuals. You know, the fundamental rights of an individual, they need to be protected. And yes, there are constitutional norms, there are legislative norms, there are safeguards. But ultimately, you know, it is the society which has to take a conscious call. The law and order, the administration, they have their role to play, definitely. But to a large extent, as Badri Nayandi was also mentioning, it is important that the society has to take a conscious call, and we have seen, especially during the pandemic, across India, there has been an increase in the number of reported such kind of crimes against the scheduled caste. Just some time back, I remember even in Jharkhand there were 2 Dalits, who had been tied to the tree, and there was some dispute between them and the Yadav community over some kind of a dispute which was related to votes. So these kind of incidents, they suddenly flare up and they cause these kind of No, but tension in the societal change, Geeta Bhatt, is not something that can be engineered overnight. Chand Prakash No, it Jadhav जी, cannot be. आपको नहीं लगता है कि Yes, ऐसे इंस्टेंसेस देख के लगता है कि fear of law तो है ही नहीं, fear of consequences तो है ही नहीं, डर है ही नहीं? उन माइनर लड़कों के दिमाग में जिन्होंने ये पूरी हरकत की है, उनके दिमाग में कोई डर ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि जो लोग ये कृत कर रहे हैं वो लॉ एंड ऑर्डर की बिल्कुल चिंता नहीं कर रहे और वो उसको अंजाम दे रहे हैं। साथ ही साथ मैं यहाँ पर एक बात अभी सभी मेरे सम्मान्य जो वक्ता यहाँ पर बैठे हुए हैं उनसे आग्रह करूंगा कि दलित जो है वो कोई शब्द नहीं है किसी कम्युनिटी के लिए, ये शेड्यूल कास्ट लोग हैं जिनके साथ में एट्रोसिटी के इश्यूज हैं। तो इसको प्लीज आगे आप डिबेट में जो है दलित शब्द ना कहें तो अच्छा होगा, मेरा आपसे आग्रह है। और बाकी देखिए ये सारा जो भी मैटर इस वक्त में चल रहा है ये बिल्कुल नियम और कानून का बिल्कुल भी ये लोग पालन नहीं कर रहे, इनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी भी चाहिए और होती भी उत्तर प्रदेश है। में एक्शन तभी लिया जब ये वीडियो वायरल हुआ। फैमिली तो ये भी कह रही है कि एफआईआर में जो पुलिस का माना आया वो लिखा गया, इनकी बात नहीं सुनीगी। ऋषिका, देखिए ये साफ दिखाई दे रहा है और इस पर जो है स्वयं भी जो ये शेड्यूल कास्ट कमीशन जो है वो एक्शन लेगा। और मैं भी आज ही ये जो इस प्रोग्राम के बाद में ये वीडियो जो है एससी कमीशन के जो अभी तो चेयरमैन नहीं है मगर वाइस चेयरमैन को देकर के अगर ये वीडियो वायरल नहीं होता तो दिस फैमिली वुड हैव प्रोबब्ली नॉट इवन बीन एबल टू रजिस्टर एन एफआईआर। सुप्रिया श्रीनेट बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बहुत सी चीजें हैं जो दबी रह जाती हैं, इस वीडियो के कारण से वो इस बच्चे को न्याय मिल पाएगा। I just have a very small point to make. हमारे उत्तर प्रदेश में कहा जाता है अगर पुलिस चाह जाए तो मंदिर की चप्पल चोरी नहीं होगी। पुलिस को, प्रशासन को भी सेंसिटाइज करना है कि ऐसे मामलों में आपको तुरंत कार्रवाई करनी पड़ेगी। यहाँ पर राजस्थान का नाम लिया गया था, कार्रवाई हो। मैं ये राजस्थान की कांग्रेस गवर्नमेंट और बीजेपी गवर्नमेंट की बात नहीं कर रही हूँ। प्रशासन और पुलिस को भी सेंसिटाइज करना है कि 21वीं सदी के भारत में ऐसी चीजें स्वीकार्य नहीं है। We have to denounce it at every level. Sudhindra Bhadoria, I'll give you the last word here, and I ask Chandrasekhar Azad this as well. Those who have stood up for the politics of the downtrodden have, over the course of the last couple of years in Uttar Pradesh, completely lost their place as far as the electorate is concerned. Iska tod kya hai? How do you see this ending, this trend, this horrible trend? How do you see it ending? Well, if this question is being asked to me, let me say this, that this is centuries old atrocity which has been perpetrated upon them, and it takes time because this is going to be a continuous struggle till we achieve the objectives as laid down in the book of Param Pujya Baba Saheb Bhimrao Ambedkar, the annihilation of caste. And he has on so many occasions in the debates in the Constituent Assembly expressed his concerns, and that is why these laws were made. But I must say this, that in the last 75 years, these laws which were made have been set aside.
they have not been given justice, the due justice which should have been given to these sections, the marginalized sections, the SC, STs, whose concern has been raised over here. I think it is high time that all the people in this country get together, sensitize the administration, the police, and all such social movements should be started, as was done by Manavar Kashiram. यादव जी, आपने कहा था कि अब क्योंकि ये वीडियो वायरल हुआ है, क्योंकि ये मुद्दा उठाया गया है मीडिया में, आप खुद इंश्योर करेंगे कि एक्शन हो. कैन वी होल्ड यू अकाउंटेबल टू योर वर्ड? मैं नहीं, बिल्कुल. ये वीडियो जो है इस प्रोग्राम के बाद में मैं जो हमारे एससी कमीशन, नेशनल एससी कमीशन के जो पदाधिकारी हैं उनको व्यक्तिगत रूप से भेजूंगा और इस पर हर हालत में कार्रवाई होगी और इस बच्चे को न्याय मिलेगा. Okay, well, on that note, I'll end tonight's show. Thank you all very much for joining us. It's a story we'll continue to track, and as Shant Prakash Jadhav ji has promised, there will be action after this show. We will hold him accountable to that as well. That's all the time we have. Thanks for watching.